आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 40 घंटे के बाद बिहार में पहले चरण का मतदान होना है। वोटिंग के ठीक पहले बिहार में प्याज पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महंगे प्याज का मुद्दा उठाया। देश के अलग अलग शहरों में प्याज 60 से 100 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। ऐसे में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी ने यह मुद्दा उठाकर पहले फेज का नया एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। सवाल उठता है कि वोटिंग के वक्त वोटर के दिमाग में क्या वाकई प्याज कोई फैक्टर होगा? सबसे पहले आप सुनिए तेजस्वी यादव ने आज क्या कहा। महंगाई सबसे बड़ा इशू है। लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। मतलब महंगाई प्याज जो है सेंचुरी मारने वाली है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भूखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। बिहार की जनता प्याज के दाम पर वोट करेगी या नीतीश के काम पर? हमारे संवाददाता ज्योति मिश्रा और अमित पालित ने हाजीपुर और पटना से ग्राउंड रिपोर्ट फाइल की है, जिसे देखकर आपको ये पता चलेगा बिहार में अब की बार प्याज का मुद्दा कितना गर्म है। सबसे पहले आपको हाजीपुर से अमित पालित की रिपोर्ट दिखाते हैं। तो सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, क्योंकि प्याज के दाम तो काफ़ी बढ़ चुके हैं। और जानने के लिए हम पहुंचे हैं हाजीपुर के ही एक मार्केट में। ये सब्जी के दाम क्या बढ़े हैं क्या? नहीं, घट गए हैं, पहले बढ़े थे। अच्छा, लेकिन प्याज के दाम बढ़े हैं? हाँ, प्याज के दाम बढ़े। 40 रुपये बिक रहे थे, 70 रुपये बेच रहे हैं लोग। अच्छा। दीदी, आपने खरीदा अभी? हाँ, खरीदा है। अभी तो बढ़ गए प्याज के दाम। कितना? अभी 70 रुपए जो बता रहे हैं, आपने कितने में खरीदा था? उस समय तो 40 रुपीज में खरीदा था, अब तो काफी बढ़ गए हैं 70। अच्छा, बताइए कि इसका कुछ आपको लगता है कि असर पड़ेगा चुनाव में? जब वोट डालने जाएगा, नहीं जाएगी तो? हाँ, बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। अगर आप वोट डालेंगे तो सोचेंगे कि प्याज के दाम बढ़ गए तो हम इस पार्टी को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे? नहीं, वैसा नहीं सोचेंगे। आपका नाम क्या दीदी? निशा। अच्छा, तो आप जब वोट डालने का क्या सोचेंगे? जब वोट डालेंगे तो प्याज को सोचेंगे कि कुछ और काम सोचेंगे? नहीं, वोट डालना सोचेंगे। अच्छा, प्याज से आपको मतलब नहीं। अच्छा, कुछ मन बनाया कि किसका बनाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि बदलना है? वो तो दे, उस समय वोट करने से पता चलेगा। तो आइए आपको जरा दिखाते हैं मार्केट में कुछ और क्या हाल है, प्याज के दाम क्या कितने में बिक रहा है। अम्मा, कितने में बेच रहे हो प्याज? 60 रुपये। हाँ, 60 रुपए केजी। पहले कितने में था? पहले 70। पहले 70, कम हो गया? हाँ, गिर गया है प्याज। अच्छा, क्या नाम आपका नाम क्या है? चिंता देवी। अच्छा, कितने में चल रहा था? 40 चल रहा था पहले क्या? हाँ, पहले 40 नहीं था। अच्छा, कितने में बिक रहा था पहले प्याज? अभी तो 2-4-5 दिन पहले 6500 का था। हाँ। आज 5200 5,000 का हो गया है। अच्छा, तो अभी कितने बेच रहे हो? अभी तो 60 रुपए किलो बेच रहे हो। 60 में? अभी क्या महंगा हो गया? बिकेगा? महंगा होगा, कम होगा? कम होगा? हाँ, रेट कम होगा और कम होगा। जब मंडी में कम आएगा तो फिर यहाँ कम भी हो जाएगा। अच्छा, तो क्यों महंगा क्यों हो रहा है लगता है? महंगा क्या है, नासिक वाले सब स्टॉक कम बता रहे हैं, स्टॉक ही नहीं है प्याज का। कितने में बिक रहा है प्याज भाई? 60 रुपए से सर। 60? पहले कितने में बिक रहा था? 70। अच्छा, क्यों इतना महंगा हो गया? महंगा है, प्याज दो के सब महंगा हो गया। अच्छा, आप ये प्याज खरीदने आए ना? जी सर। अच्छा, ये क्या लग रहा है इतना महंगा जो हो रहा है, इससे दिक्कत हो रही है? दिक्कत क्या सर, दिक्कत तो है ही है। दिक्कत तो सर है ही। अचानक कैसे बढ़ गया? पता नहीं सर, हम लोग को तो मालूम नहीं है सर। लेकिन फिर भी खरीदना पड़ रहा है या कम खरीद रहे हैं क्या? क्या करें, जो खरीदते 1 किलो आधा किलो खरीदते हैं। अच्छा, ये बताओ कि जब वोट डालने जाओगे, हाँ, तो उसमें क्या दिमाग में रहेगा कि प्याज महंगा है तो वोट नहीं देंगे, किसी और को नहीं सर, नहीं सर, ये कैसे होगा? ऐसा नहीं है, अपना दान तो करने नहीं सर। अच्छा, तो क्या मन बनाया है चुनाव के लिए? एकदम मन बनाया। किसके लिए मन बनाया है? वो तो सर समय आवेगा तब ना सर। नहीं, ये तो बताइए कि सरकार को रखना कि बदलना है? देखिए सब, सरकार को क्या रखना कि बदलना है? देखिए वो तो हमें तो रखने हैं, बदलना क्या है? रखना है।
ये प्याज 70 का है, इससे पहले कितने का बिक रहा था? पता नहीं, हम तो आज ही बैठे हैं। अच्छा, किसकी दुकान है? नहीं, ये दुकान वाला। अच्छा बाबा बताएं, बाबा कितने का बिक रहा है प्याज? 65-70 ऐसा बिक रहा है। अच्छा, पहले कितने का बिक रहा था? पहले 60 बिका, उसका और पहले 55 बिका, उसके बाद 45-40 जैसे गद्दी से बढ़ता गया वैसे बढ़ते गया। अच्छा, हाँ, अभी और बढ़ेगा क्या? अब ये कैसे कहें सर, गद्दी न जानेगा। हम लोग तो मजदूरा है, लाते हैं। अब कुछ बोला नहीं उन लोगों ने क्या बढ़ने वाला? नहीं, वो लोग नहीं बोलता। नहीं बोला? नहीं, वो लोग नहीं बोलता। प्याज आंसू निकाल रहा है, लेकिन अधिकतर जनता जो है वो पुराने इतिहास और कामकाज पे वोट करेगी। पटना में प्याज के दाम कितने बढ़े, क्या चुनाव में महंगाई मुद्दा है, इस पर पब्लिक का क्या ओपिनियन है? हमारी संवाददाता ज्योति मिश्रा ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। बिहार की राजनीति में रोज नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं और आज तेजस्वी यादव ने प्याज की माला दिखाकर सीधा एनडीए गठबंधन पर, नीतीश सरकार पर और बीजेपी पर सवाल उठाए कि महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही है, जनता को आखिर राहत क्यों नहीं है। हम इस वक्त पटना की एक मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर आप प्याज खरीदने आए हैं। प्याज खरीद। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण प्रसाद। सत्यनारायण प्रसाद जी, क्या दाम में मिला प्याज? 70 रुपए के जी प्याज मिला, आलू मिला 50 रुपए के जी, परवल मिला 80 रुपए के जी, गोभी 80 रुपए जोड़ा कह रहा है, भिंडी 60 रुपए के जी है। ये कब से इतनी महंगाई चल रही है? ये तो लगभग 1.5-2 महीने से चल रही है, जब से मतलब ये कोरोना लगा है जब से चल रही है। सस्ता नहीं हुआ अभी? सस्ता अभी कभी भी नहीं सस्ता हुआ। ये बताइए, चुनाव में महंगाई और प्याज का इतना दाम एक मुद्दा होगा क्या? मुद्दा है ही। जितने भी नेता है सब अपनी रोटियां सेकते हैं, पब्लिक को, गरीब को कोई ध्यान नहीं देते हैं। क्या ध्यान देते हैं गरीबों पर? एक गरीबों का हस्ती है खाने का। तो आपको लग रहा है कि अगर नीतीश जी की वजह से महंगाई है तो दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई कम होगा? नीतीश सरकार की हो चाहे कोई भी सरकार कम नहीं करेगी। अंदर हम मार्केट में चल के और भी प्याज की खरीदारी, खासतौर पर क्योंकि आज प्याज को लेकर क्योंकि निशाना साधा गया है, देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट में लोगों का क्या हाल है और उनका क्या फीडबैक है महंगाई को लेकर। ना के रहने वाले क्या नाम है आपका? तलब तनवीर। अच्छा, यहाँ पर प्याज का आज क्या भाव चल रहा है? 340 रुपए पसेरी। अच्छा, तो पहले ये सस्ता हुआ करता था, अभी कब से इतना महंगा हुआ है? एक हफ्ता 10 दिन से होगा। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में जब आप लोग जाएंगे तो प्याज की महंगाई और ये बाकी जो महंगाई हो रखी है इस वक्त आम जनता पर मार पड़ रही है? हाँ, बहुत। ये क्या एक मुद्दा होगा इलेक्शन में? हाँ, होगा जरूर। तो आपको लग रहा है कि नीतीश राज में महंगाई बढ़ी है? वो आएगा नहीं तो नीतीश क्या करेंगे? जब यहाँ आएगा, बिजनेस आएगा, प्याज सामान आएगा तब ना नीतीश यहाँ चलेगा। पूरे इंडिया में होगा ऐसा, नीचे स्पेशल बिहार में ऐसा नहीं है, हर जगह है। मतलब नीतीश जी की वजह से महंगाई नहीं, ऐसा नहीं है, वो बेचारे की वजह से होगा। महंगाई की वजह से बहुत भी कम है। अभी हम लोग रोज कम से कम 20 बोरा 25 बोरा जो बिकता था, आज की डेट में है 5 से 6 बोरा ही बिक पाती है। जिनको 20 किलो की खपत है वो 10 किलो लेते हैं, जिनको 10 किलो खपत है वो 2.5 kg लेते हैं। क्या ये चुनाव में इस बार आप वोट डालने जाएंगे तो ये आपका मुद्दा होगा? चुनाव के बारे में तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या है नहीं है तो जनता करती है। और रह गई प्याज की बात, तो फसल कुछ बर्बाद होने के नतीजा से यह है कि इस साल महंगाई ज्यादा बढ़ गई। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश सरकार में महंगाई बढ़ी है, प्याज इसीलिए आसमान छू रहा है दाम, हम आएंगे तो कम कर देंगे। विश्वास है आपको? देखिए, ये तो प्याज ये सब तो फसल के ऊपर है, या किसी का भी सरकार हो, या नीतीश जी का सरकार हो या लालू जी का सरकार हो, ये फसल के उपजाव के अनुसार होता है। आज फसल इस साल बर्बाद हो चुका है, इसके ऐसा सब्जी ऐसा मेटर चीज है, और आलू प्याज की फसल का भाव से होती है। कुछ उधर लॉकडाउन जान मारा, कुछ फसल बर्बाद हुई, कुछ बारिश आया, बारिश जो आ चुका उसमें फसल बर्बाद हो गया। इसके लिए नीतीश जी जिम्मेदार नहीं है? जी नहीं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और महंगाई एक मुद्दा है, तो आप ये देखेंगे अपना नेता चुनने से पहले कि महंगाई जो कम करेगा उसको वोट देंगे? महंगाई जो कम करेगा उसके ना वोट। कौन नेता का बस थोड़ी इसमें है, बाढ़ की वजह से सब डूब गया है, इसकी वजह से नेता गलती नहीं है। क्या बोल रहे हैं भैया आप? कोई नेता कम नहीं कर सकता है, जब सामान है ही नहीं तो फिर नेता कम कहाँ से करेंगे? क्या मतलब आपको लग रहा है कि जैसे नेता लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बारिश के बाढ़ में सब डूब गया है नया फसल। इसमें नीतीश सरकार चाहे तो कम कर सकता है? कहाँ से कम करेंगे? नीतीश सरकार घर में होती है कि नीतीश सरकार कम करेंगे? कोई नेता नहीं कम कर। लेकिन तेजस्वी यादव तो बोलते हैं नीतीश सरकार है इसीलिए महंगाई। नहीं, ये गलत बात है। कोई भी नेता हो, चाहे कोई हो, हम हो या कोई हो, कहाँ से करेगा? अंकल, क्या प्याज खरीदे?
हाँ। कितना रुपया मिल रहा था आज? 340 रुपये पसेरी। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या बता रहे हैं कि ऐसे जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं नीतीश जी की वजह से महंगाई बढ़ गई है? ना, वो गलत है, वो गलत है। तो महंगाई बढ़ी है किसकी वजह से? कैसे नेता चुने, किस मुद्दे पे? कौन मुद्दे पर इसी समय होता है बढ़ता है। आपका लालू जी रहता तो नहीं बढ़ता है, लालू जी को राज में बढ़ता है। लालू जी सरकार में इतना महंगाई नहीं था, उतना पैसा था नहीं। लालू जी सरकार में इतना महंगाई नहीं था, आलू प्याज ही नहीं था महंगा, नहीं कभी इतना महंगा नहीं खाया। 100 रुपए किलो प्याज कभी सरकार नहीं था। नीतीश जी के सरकार में महंगाई बढ़ गया, गरीब मर रहा है। तो 15 साल पहले में और अब में बेरोजगार नहीं है मैडम। 100 रुपए किलो प्याज खा रहे हैं, 15 रुपए बोरा आलू हो गया। हम लोग होटल वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज हुआ। हम लोग होटल चलाने वाला, बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। क्या इसी मुद्दे पे आप अपना वोट देंगे नेता? हम मोदी जी को, नीतीश जी को वोट नहीं देंगे इस बार। हम लालू जी को सरकार लाएंगे। इस बार मतलब पहले देते थे? पहले देते थे, लेकिन इस बार नहीं देंगे महंगाई की वजह से। क्या बोल रहे थे अंकल आप? वही है बात है, वही हम नहीं देंगे, मोदी जी को नहीं देंगे। देखिए, एक पटना की सब्जी मंडी से हमने ज्यादातर जो सब्जी खरीदने के लिए जनता आई है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो एक मिला जुला ओपिनियन ये मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर जो विक्रेता हैं और जो ग्राहक हैं वो ये कहते हैं कि महंगाई, प्याज की महंगाई खासतौर पर एक ऐसा मुद्दा है जो किसी सरकार के हाथ में नहीं है, लालू राज हो या नीतीश राज। महंगाई अगर आनी है तो तब भी आएगी। बाढ़ की वजह से इस वक्त जो फसल खराब हुई तो उसकी वजह से आलू, प्याज यानी सब्जियों के दाम बढ़े हैं। इसमें न नीतीश कुछ कर सकते हैं, न तेजस्वी यादव कुछ कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि अगर लालू राज यानी कि आरजेडी, तेजस्वी की वापसी होती है तो शायद महंगाई कंट्रोल में हो जाए। बहरहाल तेजस्वी यादव ने आज इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर उछाला जरूर है ताकि वो एनडीए और नीतीश कुमार पर, जदयू पर निशाना साध सके। पटना से कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ ज्योति मिश्रा, इंडिया टीवी। बिहार में तेजस्वी की प्याज पॉलिटिक्स पर मेरे सहयोगी अजय कुमार ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार प्याज की कीमत को कंट्रोल करने के लिए हर कदम उठा रही है और बिहार की जनता को तेजस्वी के झांसे में नहीं आना चाहिए। नरेंद्र जी, चुनाव का मौसम है, जबरदस्त मेहनत आप कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों पर जीत जलाने के लिए बिहार में भी चुनाव है और ऐसे में तेजस्वी यादव प्याज की याद दिलाकर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद जी के पुत्र हैं और लालू प्रसाद जी भी चुनाव में नौटंकी करते थे, तो उनका असर तेजस्वी पर भी है। जहां तक प्याज का सवाल है, भारत सरकार ने समय रहते प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। नेफेड के पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। देश भर में नेफेड ने प्याज रिलीज करना शुरू कर दिया है, खैरीज में बेचना शुरू कर दिया है। बिहार में निर्वाचन है, इसलिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। निर्वाचन आयोग से अनुमति मिलेगी तो नेफेड का प्याज बिहार में भी पहुंचने लगेगा। मैं आपके माध्यम से जी राजागा के लोगों को, अपना इनके लालू प्रसाद के लोगों को कहना चाहता हूं कि झूठे प्रचार से वो अपनी बेतरनी पार नहीं कर सकते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बेहतर काम किया है। तोमर साहब, मैं बड़े अदब से क्षमा मांगते हुए आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश के कई कोनों में प्याज 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दिल्ली में भी 80 से 90 रुपए प्याज की कीमत है, बिहार में भी 80 रुपए प्रति किलो प्याज है। अगर आप सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो प्याज की कीमत 40 रुपए से बढ़कर 80-90 रुपए कैसे पहुंच गई? सीधे दोगुना हो गई ये प्याज की कीमत। मैं यही कह रहा हूं कि हमको लग रहा था कि प्याज की कीमत बढ़ सकती है, इसलिए प्याज के एक्सपोर्ट पर समय रहते रोक लगा दिया था जी। नेफेड की प्याज रिलीज हो गई है, जगह जगह पे बिकने लगी है। सब जगह महंगाई नहीं है। बिहार में भी जैसे ही निर्वाचन आयोग की अनुमति मिलेगी वैसे नेफेड की प्याज पहुंच जाएगी और प्याज सस्ता हो जाएगा। मैं बिहार के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। लेकिन तोमर साहब, आपने बिहार के नागरिकों को तो आश्वस्त कर दिया, दिल्ली वासियों के बारे में बताइए। भोपाल में भी 70 से 80 रुपए प्रति किलो प्याज बिक रहा है। ऐसा क्यों होता है कि प्याज को लेकर हर साल यही रोना तमाम सरकारें रोती हैं? हर साल की समस्या है, एक साल की नहीं।
देखिए अजय जी, ये बात आपकी सही है कि ये असंतुलन खड़ा हुआ है और इस असंतुलन के लिए कांग्रेस के लोग और यूपीए के लोगों ने किसान के प्रति और कृषि उपज के प्रति जो उपेक्षा और भेदभाव का बर्ताव किया, उसी का आज परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे वो 1 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, ये सारी जो योजनाएं हैं, आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं, के क्षेत्र में जो निजी निवेश का अभाव है जी, उसको भर देंगे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर, प्याज, आलू, टमाटर, इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब इन जिंसों को रखने के लिए कोल्ड चेन बन जाएगी और कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, तो आने वाले कल में ये समस्याएं पैदा नहीं होंगी। यह दीर्घगामी प्लान है। प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए जो कदम उठाए हैं, बिल्कुल, इसमें कोई निसंदेह है, बाद इसका परिणाम परिलक्षित होगा। तोमर साहब, निसंदेह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में और पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 साल से आपकी सरकार केंद्र में है। 6 साल का वक्त छोटा नहीं होता। और जब कोल्ड चेन की बात करते हैं, हम सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं, तो इसमें कम से कम 5 या 10 साल लगते हैं, उससे कम नहीं लगेगा। व्यवहारिकता यही कहती है। तो क्या अभी देश अगले 5 से 10 साल तक इसी तरीके से जूझता रहेगा? 60 साल के कांग्रेस के पापों को धोने में टाइम तो लगेगा ही। पिछले 5 साल तो नरेंद्र मोदी जी को गड्ढे भरने में ही लगे और अब उन गड्ढों को भरने के बाद अब बुनियाद खड़ी हो रही है। बुनियाद पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, उपभोक्ता को भी मिलेगा और खेती की ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी में खेती का योगदान भी बढ़ेगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कांड पर बड़ा खुलासा।